नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्टर लिमिटेड के बारे में, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1996 में हुआ था। एस्टर लिमिटेड के बिजनेस के बारे में बात किया जाए तो पीवीसी सेक्टर में ये मार्केट लीडर है, क्योंकि मार्केट कैप वाइज ये नंबर 1 पोजीशन होल्ड करती है। प्रेजेंट टाइम में इसके कुछ प्रोडक्ट प्रोफाइल पर नजर डालें तो ये प्लम्बिंग पाइप एंड फिटिंग, सीवरेज ड्रेनेज पाइप एंड फिटिंग्स, इंडस्ट्रियल पाइप एंड फिटिंग्स, वाटर टैंक, अर्बन इंफ्रा, एंसिलरी प्रोडक्ट्स, इंसुलेशन ट्यूब, फायर स्प्रिंकलिंग पाइप एंड फिटिंग्स है, जिसका ये मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग करती है। सीपीवीसी प्रोडक्ट से लेकर यूपीवीसी प्रोडक्ट तक तो इसका मेजर इंगेजमेंट बना ही हुआ है, और वहां पर ये मार्केट लीडर तो है ही। इसके अलावा पिछले कुछ सालों से इसने अदेसी बिजनेस में भी एंट्री की है, जहां पर अभी भी एक्सपेंशन का स्कोप काफी ज्यादा है, और ओवरऑल अपने बिजनेस को लेकर इस कंपनी का मैनेजमेंट भी काफी एग्रेसिव नजर आ रहा है। क्योंकि पिछले 5-7 सालों में देखेंगे तो न सिर्फ पीवीसी सेक्टर में इसका ग्रोथ काफी हाई रहा है, बल्कि विदेशी बिजनेस सेगमेंट में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाते जा रही है, और साथ ही कुछ बॉलीवुड के बड़े स्टार के साथ अपना ब्रांड एंडोर्समेंट भी कराती है। अगर आप क्रिकेट का आईपीएल टूर्नामेंट देखते होंगे, इस कंपनी का नाम जरूर आपको नजर आएगा, क्योंकि एस्टेल लिमिटेड चेन्नई सुपर किंग्स की ऑफिशियल पार्टनर है, जबकि मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के एसोसिएट पार्टनर है। एस्टेल लिमिटेड के शेयर परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो पिछले एक साल में इसने करीब 8% के आसपास निगेटिव रिटर्न दिया है, जो कि निफ्टी 50 के लाइन में ही है। लेकिन पिछले 5 साल में इसने काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए अपने इन्वेस्टर्स को करीब 350% के आसपास अच्छा रिटर्न दिया है। तो क्या इस शेयर को करंट प्राइस लेवल पर बाई करके फ्यूचर में एक बार फिर से अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है? प्रेजेंट टाइम में फंडामेंटली ये कंपनी कैसी नजर आ रही है? ओवरऑल इस कंपनी के बिजनेस का फ्यूचर आउटलुक कैसा बन रहा है? करंट टाइम में इसका प्रॉस एंड कॉन्स क्या है? और एनालिस्ट एंड ब्रोकरेज हाउसेज द्वारा इस शेयर को लेकर क्या टारगेट प्राइस दिया जा रहा है आने वाले एक साल के लिए? ये पूरा डिटेल फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से जाने, उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले फ्यूचर में हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में एस्टर लिमिटेड मिड कैप से बिलोंग करती है, और मार्केट कैप इसका 40,018 करोड़ का है। स्टॉक भी थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पर चलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये 80.2 है, जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज काफी स्ट्रॉन्ग 29.6%, और आरओई भी काफी अच्छा 22.6% है। दोस्तों, इस कंपनी का Q2 यानी सितंबर 2022 का रिजल्ट तो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन जून 2022 का जो इसने रिजल्ट प्रेजेंट किया था, अगर उसका कंपैरिजन इस सेक्टर से बिलोंग करने वाली 4 मेजर कंपनीज के साथ हम करके देखें, ओवरऑल सबसे अच्छा परफॉर्मेंस आपको सुप्रीम इंडस्ट्रीज का नजर आएगा, क्योंकि मार्केट शेयर वाइज सबसे बड़ी कंपनी है इस लिस्ट में, जबकि एस्टर लिमिटेड मार्केट कैप वाइज नंबर 1 पोजीशन होल्ड करती है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज का क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन भले ही 64.37% ग्रोथ करता हुआ नजर आएगा, जो एस्टर लिमिटेड और प्रिंस पाइप्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा कमजोर है, क्योंकि प्रिंस पाइप्स का सेल्स ग्रोथ 82.72% और एस्टर का सेल्स ग्रोथ 73.07% था। लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ पर नजर डाले तो सुप्रीम इंडस्ट्रीज नंबर 1 पोजीशन पर आती हुई दिखेगी, क्योंकि इसका प्रॉफिट ग्रोथ 25.68% था, जबकि एस्टर लिमिटेड नंबर 2 पोजीशन होल्ड करते हुए 20.30% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया था। एस्टर लिमिटेड के एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर नजर डाले तो चाहे इसका सेल्स ग्रोथ हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ हो, काफी हाई नजर आएगा, क्योंकि मार्च 2011 में इसका सेल्स 402 करोड़ का था, जो मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बढ़ के 4,394 करोड़ तक जा पहुंचा है। यानी पिछले 12 सालों में इसका सेल्स ऑलमोस्ट 11 गुना के आसपास हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में 55 करोड़ से बढ़ के 754 करोड़ तक पहुंचता है, जबकि ओपीएम का परसेंटेज इस पीरियड में करीब 3% के आसपास बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये 14 और 15% से बढ़ के 17 से लेके 18-19% के रेंज में चल रहा है। ओवरऑल इस कंपनी के ग्रोथ को हम देखें तो इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में 23%, 5 साल में 18%, 3 साल में 21%, और पिछले एक साल में सबसे अच्छा 40% रहता है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले 3 साल से लेकर 10 साल में काफी अच्छा रहता है, क्योंकि हर बार इसने अपने सेल्स ग्रोथ को डोमिनेट किया है, और इस पीरियड में सबसे अच्छा 35% पिछले 3 साल में, जबकि सबसे पुअर पिछले 5 साल में 27% रहता है। पिछले एक साल में जरूर इसका प्रॉफिट ग्रोथ काफी डिक्लाइन किया है, और ये 9% के आसपास जा चुका है, जो इसके सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में काफी कमजोर नजर तो आ रहा है। लेकिन इसका कंपैरिजन, और जैसा कि हमने क्वार्टरली सेल्स और प्रॉफिट वेरिएशन देखा, पीएस के कंपैरिजन में काफी अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि इस सेक्टर से बिलोंग करने वाली कुछ मेजर कंपनीज का प्रॉफिट ग्रोथ इससे भी कमजोर हुआ है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी इसका काफी जबरदस्त है पिछले 3 साल से लेकर 10 साल के बीच में, क्योंकि एक तरह से इसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। लास्ट 10 ईयर्स में सबसे अच्छा स्टॉक प्राइस सीएजीआर 48% रहता है, जबकि 5 साल हो या 3 साल हो, इस पीरियड में भी 33 से लेकर 35% का सीएजीआर मिलता है।
पिछले 1 ईयर में जरूर इसने अपने इन्वेस्टर्स को निगेटिव 7% का रिटर्न दिया है, लेकिन जैसा कि मार्केट का मूड माहौल है, इस पीरियड में मैक्सिमम इंडाइसेज हो या स्टॉक्स हो कमजोर ही रिटर्न दिए हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी भी पिछले 10 साल से लगातार इसका इंप्रूव करता हुआ नजर आएगा और ये 20-21% से बढ़ के फिलहाल 23% तक जा पहुंचा है। मार्केट कैप के हिसाब से इस कंपनी का बैलेंस शीट भी अच्छा ही नजर आ रहा है, क्योंकि रिजर्व इसका फिलहाल 2316 करोड़ का है। कंपनी के ऊपर कर्ज जो सबसे ज्यादा मार्च 2019 एनुअल रिपोर्ट में 275 करोड़ का था। इसके मैनेजमेंट ने काफी हद तक इसको कम करने की कोशिश की है और उसमें सफलता भी पाई है, जिसकी वजह से लगातार अगले 3 एनुअल रिपोर्ट में यह कम होता हुआ दिखेगा और फाइनली ये 98 करोड़ तक जा पहुंचा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी हम ठीक ठाक ये अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग पिछले 1 साल में ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट रहता है और ये ऑलमोस्ट 56% के आसपास बना हुआ है। एफआईज की होल्डिंग जरूर इस पीरियड में कम होता हुआ दिखेगा और ये 21.32% से कम होकर 16.26% तक पहुंचता है, लेकिन डीआईज की होल्डिंग इस पीरियड में आपको बढ़ता हुआ दिखेगा और ये 10.72% से बढ़ के 14.37% तक हो जाता है, जबकि पब्लिक की होल्डिंग जिसमें रिटेल इन्वेस्टर आम निवेशक आते हैं 12.23% से बढ़ के 13.53% तक होता है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो चूंकि प्रोमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में अभी भी काफी स्ट्रांग बना हुआ है, डीआईज का इंटरेस्ट इस कंपनी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एफआईज ने भले ही थोड़ा सा स्टेक अपना सेल किया है, बावजूद इसके इसको हम अच्छा मान सकते हैं। एस्ट्रल लिमिटेड के शेयर में लोगों का इंटरेस्ट फिलहाल कैसा नजर आ रहा है, उसके लिए हम इसके वॉल्यूम एनालिसिस पर नजर डाल सकते हैं, जिसमें पिछले 1 मंथ का डेटा दिया गया है। ऑन एवरेज पिछले 1 महीना में एनएससी और बीएससी मिलाकर 5 लाख शेयर ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज अच्छा करीब 44% के आसपास रहता है। 1 वीक ऑन एवरेज डेटा के हिसाब से एक बार फिर से आपको 6 लाख के आसपास शेयर ट्रेड होता हुआ दिखेगा, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 44.60 रहता है। और यस्टरडे डेटा के अनुसार सबसे अच्छा इसमें डिलीवरी का परसेंटेज रहता है, क्योंकि ये 61.91% हो जाता है। यानी ओवरऑल देखा जाए तो एस्ट्रल लिमिटेड के शेयर प्राइस में पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से गिरावट बना हुआ है, निवेशक इसको अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहे हैं, जिसकी वजह से इस शेयर को लगातार बाई करके वो मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक के लिए होल्ड कर रहे हैं। लेकिन क्या इस शेयर को करंट प्राइस लेवल पर बाई करना उचित है, उसके लिए अब हम इसके टेक्निकल डेटा को समझ लेते हैं, ताकि एक आइडिया लग सके फिलहाल इसके शेयर में बियरिश पैटर्न बन रहा है या बुलिश पैटर्न बन रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैं बताता हूं, जब भी किसी शेयर के मैं टेक्निकल डेटा पर नजर डालता हूं, स्पेशली 3 ही चीजों पर फोकस करता हूं: मूविंग एवरेज, वॉल्यूम और रिलेटिव स्ट्रेंथ। 5 EMA से लेकर 200 EMA तक पर नजर डाले तो लगातार इसका शेयर प्राइस उसके नीचे चल रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मूविंग एवरेज आपको 2000 या इसके ऊपर नजर आएगा। और जैसा कि हमने देखा, इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस 2000 के नीचे करीब 1985-86 पर चल रहा है, यानी ये मूविंग एवरेज में कमजोर नजर आ रहा है। इसके वॉल्यूम और डिलीवरी को समझने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले 1 डे का डेटा अप्लाई कर रखा है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर जितने भी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, उसके कंपैरिजन में रेड कैंडल ज्यादा जनरेट हो रहा है, यानी शेयर में पॉजिटिव साइड में कोई भी मूवमेंट नहीं बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो भी बड़े बड़े रेड कलर के कैंडल यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं, ग्रीन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है और एक तरह से ये बियरिश पैटर्न में बना हुआ है। 1 डे डेटा के अकॉर्डिंग इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ भी 44.61 नजर आ रहा है, यानी ये साइडवेज मूवमेंट तो दिखा रहा है, लेकिन अभी भी ये 50 या 55 के काफी दूर है, जिसकी वजह से एक दिन के ट्रेडिंग सेशन में इसका क्लोजिंग निगेटिव होता है। 5 डे के चार्ट पैटर्न पर भी नजर डालें तो चाहे इसका वॉल्यूम हो या रिलेटिव स्ट्रेंथ हो, काफी कमजोर नजर आ रहा है और यहाँ पर एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है बियरिश पैटर्न का, क्योंकि आप स्क्रीन पर अपने देख सकते हैं बड़े बड़े रेड कलर के टावर आपको ज्यादा नजर आएंगे, अगर उनका कंपैरिजन हम ग्रीन कलर के टावर से करके देखें तो। यानी भले ही बायर्स इस शेयर के प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अगेंस्ट में सेलर ज्यादा हावी है, जिसकी वजह से न सिर्फ इसका वॉल्यूम निगेटिव बन रहा है, बल्कि रिलेटिव स्ट्रेंथ भी काफी कमजोर मात्र 30.61 नजर आ रहा है। 1 मंथ जैसे ही हम डेटा अप्लाई करते हैं, इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी कमजोर नजर आता है और ये 28.36 तक जा पहुंचा है, जो इंडिकेट कर रहा है ये शेयर धीरे धीरे अब ओवरसोल्ड जोन में पहुंचता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम के मामले में भी यहाँ पर बहुत सारे कमजोरियां नजर आएंगी, क्योंकि एक बार फिर से इसमें बड़े बड़े रेड कलर के टावर ज्यादा नजर आ रहे हैं। यानी ओवरऑल देखा जाए तो न सिर्फ इसका टेक्निकल एनालिसिस में मूविंग एवरेज कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि ये 5 EMA से लेकर 200 EMA के नीचे चल रहा है, बल्कि वॉल्यूम हो या रिलेटिव स्ट्रेंथ हो, काफी ज्यादा निगेटिव बना हुआ है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है चाहे कोई ट्रेडर हो या मिड टर्म से लेके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, थोड़ा सा उनको वेट करना चाहिए पॉजिटिव साइड में मूवमेंट बनने के लिए। एस्ट्रल लिमिटेड का इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट वैसे तो काफी अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि इंटरेंसिक वैल्यू और डिविडेंड रिटर्न्स मात्र 2 ऐसे पैरामीटर है जो रेड जोन में है, और इन दोनों ही पैरामीटर को मैं बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता। अगर कोई कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसके फ्यूचर का आउटलुक अच्छा बन रहा है,
बाकी आरओई वर्सेज एफडी रेट्स, एंट्री पॉइंट, नो रेड फ्लैग, डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक और ग्रोथ स्कोर ऐसे 6 पैरामीटर हैं जहां पर ये कंपनी ग्रीन जोन में नजर आ रही है। इस कंपनी और शेयर को लेकर जो फोरकास्ट किया गया है उसमें 20 एनालिस्ट ने पार्टिसिपेशन दिया है, जिसमें 35% एनालिस्ट का मानना है इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ हो या शेयर प्राइस ग्रोथ हो, आने वाले 1 साल में अच्छा रह सकता है। इस शेयर को लेकर जो प्राइस फोरकास्ट किया गया है, बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न तो बनता हुआ नहीं दिख रहा है अक्टूबर 2023 तक में, क्योंकि मीडियम साइड में मात्र 5-5.5% का यहाँ पर ग्रोथ दिखाया गया है। रेवेन्यू फोरकास्ट जो इस कंपनी को लेकर किया गया है मार्च 2023 तक के लिए, ये काफी अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि मीडियम साइड में करीब 26% के आसपास ग्रोथ प्रेडिक्शन किया गया है। अर्निंग पर शेयर को लेकर भी जो फोरकास्ट किया गया है ये भी ठीक ठाक ही नजर आ रहा है मार्च 2023 तक के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी 15-15.5% के आसपास ग्रोथ आ सकता है। ब्रोकर रिसर्च में 12 अगस्त से लेकर 17 अगस्त 2022 के बीच में 3 ब्रोकरेज हाउसेज ने इस शेयर को लेकर टारगेट प्राइस दिया है। सबसे ज्यादा आनंद राठी ने 17 अगस्त को, जब इस शेयर का मार्केट प्राइस 2013-14 रुपया था, बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 2605 रुपये का टारगेट दिया है। जबकि सबसे कम 16 अगस्त 2022 को आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने, जब इस शेयर का मार्केट प्राइस 2000 रुपया था, होल्ड का रिकमेंडेशन देते हुए 2100 रुपये का टारगेट दिया है। यहाँ जो भी 3 ब्रोकरेज हाउसेज ने इस शेयर को लेकर टारगेट प्राइस दिया है, अगर हम उसका एवरेज निकालें तो ये करीब 2300 रुपया के आसपास निकल कर आएगा। और इस शेयर का जो करेंट मार्केट प्राइस 1986 रुपया है, यहाँ से अगर हम ग्रोथ रेट देखें तो ये आपको करीब 15% के आसपास बनता हुआ दिखेगा। दोस्तों, एस्ट्रल लिमिटेड का फ्यूचर आउटलुक कैसा रह सकता है और इस शेयर को करंट प्राइस लेवल पर बाई करना चाहिए या वेट करना चाहिए, इसके बारे में बात करें। उसके पहले इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम इसके प्रोस के बारे में बात करें तो पिछले 5 सालों से ऑन एवरेज इसका रेवेन्यू ग्रोथ काफी अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि ये 18.46% है, जो इंडस्ट्री के रेवेन्यू ग्रोथ 16.24% से काफी बेटर है। जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है, पिछले 5 सालों में इसने अपना मार्केट शेयर भी इंक्रीज किया है, क्योंकि 5 साल पहले इसका मार्केट शेयर इस सेक्टर में मात्र 5.67% था, जो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग बढ़ के 6.4% तक जा चुका है। वैसे तो इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस पिछले कई सालों से पीवीसी सेक्टर में बना हुआ है, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसने आदेशित सेक्टर में भी अपना प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की है, जिसकी वजह से लगातार वहां भी इसका मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है। जबकि इसके कॉन्स के बारे में बात करें तो इस शेयर का मार्केट भी थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन पर चलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये 80 के आसपास है। सेल्स ग्रोथ भले ही इंडस्ट्री के कंपैरिजन में पिछले 5 सालों से बेटर है, लेकिन इनकम ग्रोथ थोड़ा सा पुअर नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल में इसका इनकम ग्रोथ 27.31% है, जबकि इंडस्ट्री का इनकम ग्रोथ 28.91 यानी करीब 29% के आसपास है। और तीसरा कौन सा, ये शेयर अपने बुक वैल्यू के कंपैरिजन में फिलहाल 17 टाइम्स ज्यादा चल रहा है। फाइनली एस्ट्रल लिमिटेड के बिजनेस आउटलुक के बारे में बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से रियल एस्टेट में ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है, एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन को लेकर गवर्नमेंट का जैसा इंटरेस्ट नजर आ रहा है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ग्रोथ का स्कोप अभी काफी ज्यादा बना हुआ है। और जैसे जैसे इन सेक्टर्स और इन सेगमेंट में ग्रोथ आने वाले टाइम में होता हुआ दिखेगा, एस्ट्रल लिमिटेड के भी बिजनेस में अच्छा ग्रोथ नजर आएगा। लेकिन चूंकि ये शेयर अपने बूमिंग एवरेज से काफी नीचे चल रहा है, चाहे 5 में हो या 200 में हो, वॉल्यूम भी इसका थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ भी पिछले एक दिन का ट्रेडिंग सेशन हो या एक महीने का ट्रेडिंग सेशन हो, बियरिश पैटर्न में नजर आ रहा है। इसलिए शॉर्ट फ्यूचर में इसके शेयर प्राइस में एक अच्छा पॉजिटिव मूव आएगा, कम से कम दिए हुए डेटा के अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं लगता। इसलिए अगर आप इस शेयर को लेकर इंटरेस्टेड है, निश्चित ही इस कंपनी का ग्रोथ आने वाले टाइम में काफी अच्छा रहने वाला है। उसके बेसिस पर इस शेयर को बाई करके पोर्टफोलियो में तो ऐड किया जा सकता है, लेकिन जैसा कि हमने इस शेयर का चार्ट पैटर्न, मूविंग एवरेज, वॉल्यूम और रिलेटिव स्ट्रेंथ देखा, थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। आने वाले शॉर्ट टर्म में ये प्राइस और भी थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ जा सकता है। इसलिए अगर आपका ओपिनियन मिड टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक का है, इसमें एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और जब तक इसमें बुलिश पैटर्न बनता हुआ न दिखे, चाहे रिलेटिव स्ट्रेंथ हो, मूविंग एवरेज हो या वॉल्यूम हो, तब तक एक मुश्त बड़ा पैसा इसमें ना निवेश करें। इस वीडियो में इतना ही है, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो एस्ट्रल लिमिटेड के शेयर में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।